दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी थोड़ा कम हो गई बात। गले में ठंडी हवा चल रही है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अब मन नहीं लग रहा बिल्कुल काम करने का, क्योंकि मैं इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं रात के 2 बजे से जग रही हूँ। क्यों पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। और फिर सोच रही हूँ अभी कितने बज गए हैं, और ये हो रहे हैं गुस्सा। ये सो रहे हैं, देख सकते हैं, ये सो रहे हैं, ये देखिए सो रहे हैं। और ये हो रहे हैं गुस्सा मुझ पे बहुत ज़्यादा। ये गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि मैंने इनकी नींद खराब कर दी। मुझे नींद नहीं आ रही थी रात के। अभी कितना बज गया दिखाती हूँ मैं आपको। 4:16 हो गए, देख सकते हैं 4:16। और मैं जग रही हूँ कितने बजे से? रात के 2 बजे से जग रही हूँ। तो सोचा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है और आज रात भर बारिश हुई। मुझे गर्मी बहुत लग रही है। देखिए बारिश हो रही है बहुत तेज। देखिए ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। और सभी सो रहे हैं, सभी अपने अपने घरों में सो रहे हैं और मैं इतने रात में बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मुझे नहीं आ रही है नींद। देख सकते हैं बारिश हो रही है, दिख रहा होगा शायद, दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी थोड़ा कम हो गई बारिश। 2 बजे रात से हो रही है, देख सकते हैं। तो स्टॉल ओढ़ लिया है क्योंकि सुबह का टाइम है तो सही नहीं लगता है ऐसे सिर खोल के उठना। और बारिश हो रही है बहुत तेज और मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं रात के 2 बजे से जग रही हूँ और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, प्यास लग रही है। सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। पानी पी रही हूँ, ठंडा पानी रखा है। 4 बज गए हैं। वैसे भी थोड़ी देर में मैं उठती और मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि तुम्हें इतनी रात में वीडियो बनाने की पड़ी है। पर मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि रात हो रही है। इस तरह अभी तो 4 बज रहे हैं, देख सकते हैं अभी सो रहे हैं। गले में ठंडी हवा चल रही है, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं वीडियो बना रही हूँ। तो 2 बजे से बहुत तेज़ बारिश हो रही, 2 बजे से नहीं, हाँ समथिंग 1-1:30 बजे से बारिश हो रही है। और ये बारिश बहुत तेज हुई तो मेरी ना बहुत जल्दी आँख खुल जाती है। अगर नींद भी खटपट होती ना तो आँख हाल खुल जाती है, नींद भाग जाती है। फिर एक बार अगर नींद टूट जाए तो ना मुझे नींद नहीं आती है। मुझे अब चक्कर से भी आ रहे हैं लेकिन आंखें बंद कर रही तो नींद नहीं आ रही। अब अगर मैं सो गई तो सुबह जग नहीं पाऊँगी क्योंकि 4 बज चुके हैं। तो और इतने टाइम में उठ के करूँगी भी क्या? बच्चे नीचे सो रहे हैं और ये देखिए सो रहे हैं आराम से। और मैं तो जग चुकी हूँ। और देखिए एक आध लोग कोई जग गए हैं, खटपट की आवाज़ आ रही है। तो गाइस अब इतने टाइम में उठ के क्या करूँगी? अभी तो मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि अंधेरा पड़ा और सभी लोग सो रहे हैं। अपने साथ साथ दूसरों की नींद क्यों डिस्टर्ब करो। तो मैंने चुपचाप से वीडियो बना रही हूँ। मैं उठी हूँ तो ये चिल्ला रहे हैं तो मैंने कहा तुम सो जाओ, मेरे को तो अब नींद नहीं आ रही। मुझे 2 बजे से 1-1:30-2 बजे से नींद नहीं आ रही है, पता नहीं गई। पर पता नहीं मुझे जिस दिन नींद नहीं आती है ना ऐसे रात में, वैसे तो अक्सर वैसे तो खुल ही जाती है नॉर्मल नींद, कभी भी खुल जाती है, लेकिन आती नहीं है नींद तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि पता नहीं नींद ना आए तो फिर मुझे चक्कर से भी आ रहे हैं। और मुझे घर में बहुत सारे काम है और दिन में मैं आज कैसे काम कर पाऊँगी, कहीं मुझे नींद ना आ जाए दिन में। लेकिन चलो देखते हैं। तो अभी मैं इतने बजे उठ के क्या करूँगी?
पे ही काम करूँगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ। 5 बजे जगूँगी, 5 साढ़े 5 बजे तक करती हूँ काम। तो चलिए, तो गाइस गुड मॉर्निंग। और आज मैं बहुत लेट जग पाई हूँ क्योंकि मैं बहुत रात लो जगती रही। मेरी 1-1:30 बजे नींद खुल गई थी। उसके बाद मैं 4:15 बजे आपसे मिली हूँ। बारिश हो रही थी बहुत तेज़, और बारिश हुई बहुत तेज़, तो इधर छत पे आवाज़ आ रही थी, गली में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो उसी में मेरी नींद खुल गई। और नींद अगर एक बार खुल जाए ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। और मेरी नींद भी पता नहीं कैसी है, खटके में खुलती है नींद। एकदम से कोई खट दे कर दो तो उसमें भी खुल जाती है नींद। अगर दोबारा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं आती। तो अब मैं उठ गई हूँ और बहुत लेट उठी हूँ। 7:30 पौने 8 हो चुके हैं, क्योंकि 4 बजे आप 4:15 बज रहे थे उस समय। फिर उसके बाद में मैंने एडिटिंग वगैरह की। मैं लेट तो गई थी क्योंकि उस समय उठ के मैं करती भी क्या, रात ऐसी रात सी हो रही थी, तो मैं क्या करती, भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो मैं करती भी क्या थोड़ा सा। और सर्दी बहुत पड़ रही, बारिश भी हुई है, लेकिन अब तो धूप निकल आई। रात भर बारिश हुई पर धूप निकली है, तो दिखाएंगे अभी आप लोगों को। धूप निकली है, काम मुझे बहुत करने थे। और मैं सोच रही थी अगर मैं अब लेट गई और मैं अब सो गई तो पता नहीं मैं कब जग पाऊंगी। तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने 4:15 बजे आपसे बात की, उसके बाद मैंने फिर मोबाइल पे एडिटिंग वगैरह की, और उसके बाद पता नहीं मोबाइल चलाते चलाते मुझे कब नींद आ गई। काम कर रही थी उस पर कब नींद आ गई, और अभी भी मुझे नींद ही आ गई है। पर ऐसा नहीं होगा, मेरा सारा काम पड़ा, लेट हो गया सब कुछ, और नींद आज मेरी खुल गई, इसलिए पूरी रात भी खराब हुई। मुझे बहुत सारे इन दिनों काम मेरे हो रहे हैं, शिफ्ट करना इधर से उधर, सफाई करना, तो सब। चलिए कोई नहीं, बच्चों की छुट्टी चल रही है स्कूल की, विंटर वेकेशन, तो इसलिए थोड़ा निश्चिंत होके और सो गई। पता नहीं कब सो गई, और अभी एकदम फ़ोन आया, पता नहीं किसकी मिस कॉल थी, तो मेरी आँख खुल गई, तो मैं जग भी गई। नहीं तो मैं तो शायद मुझे लग रहा है मैं 12 बजे न सोती। चलिए अब लगाती हूँ झाड़ू और काम करती हूँ। और ये भी देखिए अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि ये रात में बोल रहे थे। मेरी अपनी तो की खराब नींद, मेरी भी कर दी। उठ जाओ, हैं? उठ जाओ, अब तो उठ जाओ। वो नहीं उठेंगे, और वो रात में ही बड़बड़ा रहे थे मेरे से, तो अभी पता नहीं उठेंगे, उठ जाएंगे, और उनकी मर्जी, लेकिन थोड़ी देर में उठ जाएंगे। अब मैं करती हूँ काम। चलिए ये लग जाती हूँ अपने काम में, और आज बहुत लेट हो गया मेरे लिए काम करना। तो देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और ज़्यादा तो जगह है नहीं, अभी स्पेस नहीं है, क्योंकि बहुत सा सामान बिखरा पड़ा है। आज मुझे करने थे बहुत सारे काम, और उतना ही मुझे रात में नींद खुल गई, तो 3-4 घंटे मुझे नींद ही नहीं आई। और ऐसा क्या मालूम था कि मुझे सुबह कुछ और सुनना पड़ेगा, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। तो देखिए यहाँ देखिए धूप निकल आई, रात में बारिश हुई फिर भी धूप निकल आई है, तो देख सकते हैं। तो रात में ही मैं अपनी किचन करके रख देती हूँ, लेकिन सुबह में बासी है तो इसलिए मैं पोछा लगा रही हूँ। अभी पूरे घर में तो नहीं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पोछा लगा दो अभी सामान सेट करना है तो गंदा निकल जाता है, गंदा निकलता है, तो इसलिए अभी नहीं पोछा लगाऊंगी, सिर्फ किचन में लगाऊंगी। तो देख सकते हैं पोछा लगा लिया, और उसके बाद मैं आती हूँ ब्रश व्रश करके। उसके बाद में ये लेके आए थे रात में सब्जी, तो जो कि मैंने रात में निकाल के नहीं रख पाई थी फ्रिज में। और आलू हैं, तो इस समय नए आलू आ रहे हैं, तो मैं ना धुल के रख देती हूँ। तो बहुत लेट लेके आए थे ये सब्जी, तो मैंने साफ़ करके नहीं रख पाए थे, मतलब धुल के नहीं रख पाए थे। तो ये देखिए यहाँ इतनी सारी सब्जियाँ ले आए, और ये गाजर भी ले आए, गाजर का हलवा बनवाने के लिए। तो अभी तो नहीं बनाऊँगी, 1-2 दिन में एक दो दिन में ही देखती हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ इस समय में। और यहाँ देखिए बहुत सारी मेथी लेके आए, तो बनाने जा रही हूँ मेथी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले ये 5 किलो आलू लेके आए, मैं इनको धुल के रख देती हूँ। मैं हमेशा आलू को धो के ही रख देती हूँ, क्योंकि उसमें जो मिट्टी होती है उसे जब साफ़ करते हैं, छीलते हैं, तो बहुत गंदे हाथ हो जाते हैं। हाथ मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, पता नहीं क्यों अजीब से हो जाते हैं। आप लोगों के हो जाते हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बहुत गंदे हाथ हो जाते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो पर पहली बार देख रहे हो
तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार हैं हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर मैं देखिए मेथी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, मेथी आलू की। तो देख सकते हैं अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि मुझे रात में नींद क्यों नहीं आई और सुबह मेरी मम्मी का फ़ोन आया तभी मेरी नींद खुली 7:30 बजे समथिंग। तो मेरी बहन है छोटी वाली, तीसरे नंबर की, मुझसे छोटी, मेरे मुझसे छोटा मेरा भाई है, उससे छोटी बहन है। अभी रिसेंटली में उसके यहाँ एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी क्या, मेरे बहनोई ख़त्म हो गए, सुसाइड कर लिया था उन्होंने, 4 बच्चों को छोड़ के ख़त्म हो गए और उनके तीनों भाई ख़त्म हो गए समझ लो। और एक नंद थी वो भी आज सुबह खबर आई कि वो भी ख़त्म हो गई। यानी कि 4 महीने में बहन भाइयों का दोनों का देहांत हो गया और 2 भाई पहले से ही ख़त्म हो गए। तो जो मेरी बहन की सास है उनके 4 बच्चे थे मेरे बहनोई सहित और 2 भाई उनके और थे और एक बहन थी, मतलब चारों के चारों बच्चे ख़त्म हो गए। तो इतना दुख हो रहा है इस बात को सुन के। सुबह खबर आई कि अरे राम राम। तो सुबह फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसे ऐसे सपना की नंद ख़त्म हो गई है और बीमार तो चल रही थी वो 4-6 10 दिन से, मरने के लायक तो नहीं थी। अभी उन्होंने सिर्फ 2 बच्चों की ही शादी की है और समथिंग 45 या 50 की भी नहीं हुई होंगी, 50 की तो नहीं हुई होंगी और वो ख़त्म हो गई हैं। पता नहीं 15 दिन से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पता नहीं उनके पेट में दर्द था और उनको ब्लीडिंग हो रही थी और इस चक्कर में पता नहीं कैसे वो ख़त्म हुई। हॉस्पिटल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया और मुझे जाना चाहिए लेकिन मैं उसके नंद के यहाँ कभी गई नहीं तो मुझे रास्ता भी नहीं पता। और समथिंग मेरे घर से उनके घर का रास्ता जो उनकी नंद के घर का है समथिंग 350 किलोमीटर है और मुझे रास्ता भी नहीं पता, उनका घर भी नहीं पता, मैं कभी गई ही नहीं। तो मैंने अपनी सपना से बात की तो बोली रहने दो मत आओ फिर देखते हैं। और अभी अभी मेरे बहनोई भी ख़त्म हो गए हैं तो वैसे ही उस दुख से भी नहीं निकल पाए। लेकिन मुझे जो सपना की सास है, माँ है उनकी, मुझे उनका बहुत दुख लग रहा है। मुझे मेरी बहन का भी लग रहा है क्योंकि उसके पति ख़त्म हो गए 4 बच्चों को छोड़ के। और लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे कि कोई एक एक व्यक्ति अगर कोई चला जाता है जवान, उसके लिए पूरा जीवन एक माँ रोती है। लेकिन वो माँ पे क्या गुजर रही होगी, उस घर पे उस फैमिली पे क्या गुजर रही होगी कि समझ लो चारों के चारों और सभी लोग जवानी ख़त्म हो गए। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ चलो ये बड़े बुजुर्ग थे कि बीमार बहुत ज़्यादा रहे या मतलब कुछ नहीं, पता नहीं क्या उस घर पे श्राप सा लगा था जो कि कोई भी नहीं रहा। एक बेटी थी उनकी वो भी ख़त्म हो गई। तो मेरी बहन जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा कि एक नंद थी, चलो उन्हीं के सहारे से, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, कैसे जीवन कटेगा उसका। और समझ लो इतना दुख हो रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं अपना साफ़ सफाई तो कर ही रही थी, मुझे जा नहीं पाई तो फिर मुझे घर का काम भी करना था। तो ये यहाँ देखिए मैंने अपना सारा काम कर लिया। आज मन नहीं कर रहा था मुझे काम करने का लेकिन सारा फैला पड़ा था काम। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना काम धंधा कर लिया। तो इसी वजह से मुझे रात में ना नींद नहीं आ रही थी और मुझे ना डर लगता है जब इस तरह की रात में नींद खुल जाती है और सुबह इस तरह का ऐसा लगता है पता नहीं भगवान ऐसा कहीं से खबर ना आए। लेकिन पता नहीं क्या उनकी वो ख़त्म हो गई उनकी नंद। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी किचन विचन साफ़ कर ली क्योंकि मुझे शिफ्ट होना है नीचे। तो यहाँ देखिए साफ़ कर लिया लेकिन मन तो नहीं कर रहा था तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं थोड़े दिन बाद जाऊँगी उनके यहाँ। ऊपर भी करना पड़ता है नीचे भी करना पड़ता है। तो अब इस जंगले में लगाया था बहुत टूट जाएगा, टेढ़ा कर दिया उनने। बीच में बहुत ज़्यादा इसमें सीमेंट लग रहा था तो छुटाया धीरे करके, ये देख सकते हैं। तो हो गई है सफाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।